परिवार। आज दिन भर दुकान पर रोशनी का मन उचट सा रहा। दिमाग में उथल पुथल सी मची रही। सुबह घर से निकलते समय ही माँ जी यानी रोशनी की सास ने धीमे स्वर में कह दिया था कि रोशनी, आज तुम शाम को जल्दी घर आ जाना। और उनके जल्दी घर आ जाने का अर्थ वह भली भांति समझती थी, इसलिए अनमनी सी रही वह दिन भर। साथ वाली रीना ने भी उसे 3-4 बार पूछा, क्या बात है रोशनी, आज तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? रोशनी मुस्कुरा भर दी। 4 बजे रीना और सामने वाली पूजा को दुकान का ख्याल रखने का कहकर रोशनी घर चली गई। जाते ही राहुल उसके पैरों से लिपट गया। माँ जी ने उसे चाय दी और तैयार होने को कहा। चाय पीकर रोशनी ने हाथ मुंह धोया और कपड़े बदल तैयार हो गई। रोशनी की सास ने जबरदस्ती उसके गले में चेन पहना दी और माथे पर बिंदी लगा दी। नियत समय पर अजय और उसके माता पिता रोशनी को देखने आ गए। रोशनी को तो वे लोग फोटो देखकर ही पसंद कर चुके थे। आज तो एक तरह से बात पक्की कर विवाह का मुहूर्त निकालने आए थे। अजय की माताजी ने शगुन देकर रोशनी को एक तरह से अपनी बहू बना लिया। रोशनी की आंखें भर आईं। रोशनी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। रोशनी को भीतर ही भीतर कुछ अजीब सा लग रहा था। वो अपना पुराना समय याद कर रही थी कि ठीक इसी तरह एक दिन रोशनी की सास ने शगुन देकर संदीप के लिए उसे स्वीकारा था। तब मन में कितनी उमंगें थीं। नए जीवन में प्रवेश की खुशी थी, नए परिवार के साथ बदलने की प्रसन्नता थी और आज वही सब दोहराया जा रहा है। लेकिन मन में कोई खुशी व उत्साह नहीं है, उल्टे दुखी और बुझा बुझा सा है मन। रात में राहुल ने रोशनी यानी उसकी मम्मी के गले में बाहें डालकर बड़े लाड से पूछा, मम्मी, वो अंकल और दादा दादी कौन थे? वो तुम्हारे दादाजी के दोस्त और उसका परिवार था बेटा। रोशनी ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर कर कहा। राहुल उससे चिपक कर जल्दी ही सो गया, पर रोशनी को देर रात तक नींद नहीं आई। 7 साल पहले ही तो संदीप से विवाह हुआ था रोशनी का। प्यार करने वाला पति, रोशनी का पति उसे बहुत प्यार करता था और रोशनी भी। दिन भर स्नेह बरसाने वाले सास ससुर पाकर रोशनी को मानो दोनों जहां की खुशियां मिल गई हों। बचपन में ही रोशनी के माता पिता की मृत्यु हो गई थी। वह मामा मामी के यहाँ पली बड़ी। उन्होंने उसे बहुत अच्छे से रखा। फिर भी रोशनी का मन किसी को माँ पिताजी कहने को तरसता रहता। शादी के बाद संदीप के माता पिता ने उसे भरपूर प्यार दिया। संदीप उनका इकलौता बेटा था। रोशनी के रूप में उन्हें बेटी भी मिल गई। 1 साल के अंदर ही राहुल का जन्म हुआ। रोशनी और संदीप के प्यार का राहुल। संदीप बेटी चाहता था, फिर भी वह बेटे के जन्म पर बहुत खुश हुआ। उसी ने बहुत लाड से उसका नाम राहुल रखा। अपने नए परिवार में रोशनी बहुत संतुष्ट और प्रसन्न थी। सबके प्यार व राहुल के लालन पालन में वह अपने बचपन के अभावों और माता पिता की असमय हुई मृत्यु के हादसे को भूल गई थी। अब जीवन से रोशनी को कोई शिकायत नहीं थी। हर तरह से सुख, समृद्धि और संतुष्टि थी वह। लेकिन क्रूर होने को रोशनी का यह सुख रास नहीं आया। मामूली से बुखार में एक दवाई के रिएक्शन से संदीप की हालत ऐसी बिगड़ दी गई कि मात्र 4 दिनों में ही वह चल बसा। रोशनी का मस्तिष्क शून्य हो गया। 5 दिन पहले ही का हंसता खिलखिलाता संदीप यूं अचानक ही चला गया कि आज दुनिया में कहीं उसका नामो निशान तक बाकी नहीं रहा। रोशनी की दुनिया उजड़ सी गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। नन्हे राहुल का रोना भी उसको सुनाई नहीं देता था। मात्र 2.5 साल का ही तो था वह और उसके सिर से पिता का साया उठ गया। संदीप के माता पिता ने अपने दिल पर पत्थर रखकर इस हादसे को बर्दाश्त किया और राहुल व रोशनी को संभालने में अपना गम बुलाने लगे। महीनों बाद रोशनी थोड़ी संभली और राहुल की देखभाल में अपना समय काटने लगी। उनके घर के पास ही एक छोटा सा बाजार था, जहां ऊपर वाली मंजिल पर महिला मार्केट था। वहां बहुत सारी गृहिणियां अपना व्यवसाय चलाती थीं। कोई पार्लर, बुटीक तो कोई सिलाई, पेंटिंग
क्लास तो कोई कुछ और काम करती। घरेलू काम से निवृत्त होकर औरतें अपनी अपनी दुकानों पर आ जाती। सब सहेलियां बैठी रहती, आपस में दुख सुख भी बांट लेती और कुछ रचनात्मक काम भी हो जाता। रोशनी के ससुर जी ने भी उसे वहाँ एक दुकान दिलवा दी। रोशनी नियम से राहुल को स्कूल भेजकर दुकान पर आ जाती। दिन भर ग्राहकों में और आसपास की औरतों से बातें करने में बीत जाता। रीना और पूजा से तो उसकी अच्छी घनिष्ठता हो गई थी। अब वह फिर से सामान्य होने लगी थी, लेकिन माँ और पिताजी को उसके भविष्य की चिंता सताने लगी थी। वे उसके पुनर्विवाह के लिए लड़का ढूंढने लगे। उनकी चिंता भी स्वाभाविक ही थी, क्योंकि वह मात्र 27 साल की ही तो थी। अभी पहाड़ सी जिंदगी वह अकेले कैसे काटती। रोशनी दोबारा विवाह करने के लिए बिल्कुल तैयार न थी, पर सास ससुर के तर्कों और याचना के आगे उसे झुकना पड़ा। 2-4 जगह खोज खबर के बाद उन्हें अजय और उसका परिवार बहुत अच्छा लगा। सारी बातें तय हो गईं, विवाह की तिथि पक्की भी हो गई। तब एक दिन माँ ने बताया कि अजय राहुल को अपनाने को तैयार नहीं है। रोशनी पर तो मानो वज्रपात ही हो गया। उस मासूम से तो पिता का प्यार ही छीन लिया। किस्मत ने अब माँ भी छिन जाएगी। माँ, मैं यह विवाह नहीं करूँगी। मैं राहुल से अलग नहीं रह सकती। अजय से कहिए, अगर मुझसे विवाह करना है तो मेरे राहुल को भी अपनाना पड़ेगा, वरना इस रिश्ते में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। रोशनी ने साफ सपाट शब्दों में कह दिया। ऐसा मत बोल बेटी, हम हैं ना राहुल के साथ। सब जगह तुम्हारे विवाह की खबर हो चुकी है और मुझे विश्वास है कि तुम अपने अच्छे व्यवहार से अजय का मन जीत लोगी, तो एक दिन वह राहुल को भी अवश्य अपना लेगा। तब राहुल को माँ पिता दोनों मिल जाएंगे। माँ ने रोशनी को समझाया। बेबस रोशनी माँ के तर्कों के आगे हार गई और उनके गले लगकर खूब रोई। राहुल के बारे में सोचकर उसका कलेजा मुंह को आने लगा। 20 दिन बाद ही एक सादे समारोह में रोशनी और अजय का विवाह हो गया। कुछ दिन अजय के माता पिता दोनों के साथ रहे, फिर वापस आगरा चले गए। रोशनी नए घर, नए परिवेश और नए रिश्ते में अपने आप को ढालने का प्रयत्न करने लगी। अजय बहुत समझदार, प्यार करने वाला और ध्यान रखने वाला जीवन साथी था। रोशनी बहुत खुश थी। बस यही बात रह रहकर उसे परेशान करती रहती थी कि काश अजय उसकी ममता की तड़प को भी समझ पाता और राहुल को भी अपना लेता। वैसे रोशनी को इस बात की तसल्ली थी कि अजय उसी शहर में रहता था। उसके ऑफिस जाते ही घर के काम करके वो अपनी दुकान पर चली जाती। स्कूल से राहुल को भी पिताजी रोशनी के पास छोड़ जाते। दोपहर भर रोशनी राहुल के साथ समय बिता लेती, उसे लाड़ प्यार कर लेती, लेकिन शाम को जब वह वापस आने लगती तब राहुल